अगर आप जिम जाने वाले हो या फिर जिम जाते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जिम जाने वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। अगर आप जिम जाने वाले हो तो आपको कौन सी चीज़ें सावधानी बरतनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और लगातार अगर आप जिम जाते हो तब भी ये वीडियो आपके लिए है कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। अगर कोई गलती कर रहे हो तो इस वीडियो से जो भी चीज़ें आपको अवेयर करती हुई सिखाई जा रही हैं वो सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड करो और अपनी परफेक्ट जिम की जर्नी को स्टार्ट करो। कई लोगों के दिमाग में एक मिथ भर गया है कि जिम अगर जाना है तो हालत कैसे भी हो जाए लेकिन जाना ही है, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो जाए, चाहे बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। लेकिन ये मात्र एक मिथ है। जब आप कंसिस्टेंस होते हो ये अच्छे गुणों में आता है, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब हो चुकी है किसी कारणवश और आपकी बॉडी वेट उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप खुद को पुश कर रहे हो जबरदस्ती उस वेट को उठाने के लिए या जबरदस्ती मसल को ट्रेन करने के लिए, तो आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं जिम के अंदर कि तबीयत खराब हुए इंसान आए और उन्होंने जब वेट को उठाया तो उनका सर जो है दर्द होने लगा या ब्लैक स्पॉट आ गया, वो बेहोश हो गए या कई बार तो मेजर प्रॉब्लम्स भी हो गई। अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी कैपेबल नहीं है कि जिम के एक्सरसाइज को कंटेन कर पाए, तो आप उस दिन या उस समय तक जब तक आपकी तबीयत खराब है तब तक डिले यानी कि ब्रेक ले लें जिम से। ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कई लोगों के अंदर एक मिथ होता है कि अगर हम ज्यादा वेट उठाएंगे या ज्यादा वजन उठाएंगे तो हम उतने ज्यादा स्ट्रांग बनते चले जाएंगे और उतनी ही तेजी से हमारी मसल्स बिल्ड होती चली जाएंगी, लेकिन ये मात्र एक मिथ है। जब आप ईगो लिफ्टिंग करते हो तब आप अपने मसल को जबरदस्ती ट्रेन करने की कोशिश करते हो। कई बार तो ईगो लिफ्टिंग होने की वजह से आपकी जो बोन्स हैं वो क्रैक हो जाती हैं, क्योंकि वो कैपेबल नहीं होती हैं उस प्रॉपर जो आप वेट लगा चुके हो उस वेट को उठाने के लिए। कई बार आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि अब तो शायद मैंने 10 किलो 20 किलो उठाना सीख ही लिया है, क्यों ना डायरेक्टली 35 किलो 40 किलो 50 किलो पर चली जाऊं। एक दो बार शायद आप रेप मार दो, लेकिन जब 3 या 4 5 बार और ज्यादा करते हो तब आपकी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है, कांपने लगती है। जब भी आप इंक्रीज करोगे तो अपने ट्रेनर की गाइडेंस में इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जबरदस्ती जब आप ईगो लिफ्टिंग करते हो तो मसल्स तो आपकी डैमेज होती है, मसल सोरनेस हो जाती है और कई बार मसल सोरनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां की मसल्स को रिकवर होने में महीनों लग जाते हैं। कई बार बोन्स क्रैक हो जाती हैं, कई बार मेजर और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ईगो लिफ्टिंग अपने दूसरे इंसान को देखकर ना करें कि वो इंसान ज़्यादा उठा रहा है तो मुझे भी उठाना चाहिए वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती वाला कोई सीन नहीं होता है। आप जिम करने गए हो, किसी को ये नहीं दिखाने गए हो कि मैं कितना पावरफुल हूँ। धीरे धीरे पावर बिल्डअप होती है, स्ट्रांग आप होते हो तो उसका भी प्रोसेस होता है। स्टेप वाइज स्टेप अगर आप जिम करते हो तो आपकी मसल्स बेहतर तरीके से ग्रोन होंगी। ईगो लिफ्टिंग अगर करते हो, ज़्यादा वेट उठाते हो तो सारा का सारा जो वेट है वो आपकी ताकत को कन्वर्ट करेगा सिर्फ वेट को कंट्रोल करने में, ना कि सारी उस वेट की पावर को आपके मसल्स में लाने के लिए। मसल्स जब भी ग्रो करी जाती हैं तो फील करके ग्रो किया जाता है वेट को। जब आप वेट को फील करते हो, भले ही आपके हाथ में 5 किलो या 10 किलो का डंबल ही क्यों ना हो, लेकिन आप जब फील करके उस रेप को कंट्रोल करते हो तो आप देखते हो कि आपके मसल्स ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूव भी है। साइंटिस्ट ने बताया कि जब आप ज़्यादा रेप करते हो तेजी से तो आपकी मसल्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं। वहीं पर जब आप धीरे धीरे और कम वेट से फील करके जब आप वेट को उठाते हो तो आपकी बॉडी वैसे ही स्ट्रांग होती है, पंप भी अच्छा आता है और आप बेहतर तरीके से मसल्स को ग्रोन कर लोगे और जल्दी। कभी भी सस्ती जिम ना जाएं। जब हम जिम की बात करते हैं, जिम एक स्टेटस सिंबल हो गया है, आप मानो या ना मानो। जब भी आप जिम जाएं तो अपने दिमाग में ये चीज़ रखें कि जिम जाने पर अच्छा खासा पैसा हमें लगाना पड़ेगा। कभी भी इस चीज़ को दिमाग में ना रखें कि कम पैसे में हमें सस्ती जिम ज्वाइन कर लेना है। जब आप सस्ती जिम ज्वाइन करते हो तो आपको जो इक्विपमेंट वहाँ पर दिए जाते हैं, जो मशीनरी फंक्शंस दिए जाते हैं, वो बेहतर क्वालिटी के नहीं होते हैं। और कई बार जब आप रेप लगाते हो या जब आप कोई आप एक्सरसाइज करते हो, बटरफ्लाई या कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उनके मशीन्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, उनके मशीन में इतना प्रॉपरली चेकअप नहीं होता है। जब आप वहाँ पर वेट उठाते हो तो कई बार उनके जो बैंड्स होते हैं वही टूट जाते हैं या मशीन ही टूट जाती है और इंसानों के ऊपर आ जाती है। कई बार वेट इतना ज़्यादा लगा लेते हो आप और आपकी मशीन्स की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है, जो कि आप सस्ती जिम ज्वाइन करे हो तो उसी अनुसार उसकी क्वालिटी भी आपको मिलेगी और वो पूरा का पूरा वेट आपके ऊपर आ जाता है और आपकी बॉडी डैमेज हो जाती है। कई बार आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हो। सस्ती जिम मतलब कि सस्ती चीज़ें आपके जीवन के लिए हमेशा
खतरनाक होती हैं। महंगी जिम का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कम से कम इक्विपमेंट बेहतर होंगे, मशीनरी फंक्शन बेहतर होगा, वहाँ पर चेकअप बेहतर हो रहा होगा मशीन का। जब आप जिम जा रहे हो तो जिम को इस तरीके से समझो कि वहाँ पर हमें अपनी बॉडी को ग्रो करना है, बॉडी के साथ चैलेंज या रिस्क नहीं लेना है। बॉडी के साथ रिस्क भूल कर भी मत लेना। सस्ते के चक्कर में कोई ऐसी जिम ज्वाइन ना करना जहाँ पर मशीनरी फंक्शंस को प्रॉपरली चेकअप ना करा जा रहा हो। जब भी जिम जाए तो हमेशा पहले अपने वार्डन या ऑनर से इस चीज़ को क्लियर करें कि आपके जो मशीनरी फंक्शंस हैं उनकी प्रॉपर चेकअप हो रहा है कि नहीं। अगर आपका जिम इस चीज़ की ऑथराइज बोलता है कि हाँ हमारे यहाँ इसी मशीन की चेकअप होता है, तो कम से कम जब आप वहाँ प्रॉपर ज्वाइन करें या डेमो क्लासेस लें तो आप इस चीज़ की निगरानी जरूर लें कि आपके मशीन की प्रॉपर ऑयलिंग, प्रॉपर चेकअप, ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, प्रॉपर उनकी मशीनरी जो सेटअप करा जाता है वो सेटल है कि नहीं। क्योंकि आपका मशीन ही आपकी बॉडी को बनाने वाला है और आपका मशीन का डैमेज होना आपके शरीर को बर्बाद कर सकता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। अब जब बात आती है अच्छी जिम की तो हम बात करते हैं अच्छे ट्रेनर की भी। अच्छा ट्रेनर जो होता है वो आपको एक प्रॉपर गाइड करता है कि आपको किस तरीके से पोजीशन को करना है। जब भी आप जिम लगाते हो तो जिम में जब आप वेट उठाते हो, वेट में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो वेट उठाना नहीं होता है बल्कि प्रॉपर पोजीशन से वेट को उठाना होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बताएगा कौन? ये सारी चीज़ें आपका अपना पर्सनल ट्रेनर ही बता पाएगा। अगर आपका कोई अपना पर्सनल ट्रेनर नहीं है, आप बगल के भैया जी से पूछते हो कि भैया ये बताओ मैं एक्सरसाइज कैसे कर लूँ, तो वो अपने अनुसार आपको बताता है जो शायद उसके बॉडी के लिए परफेक्ट है लेकिन शायद आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट नहीं। क्योंकि वो बंदा कई सालों से या कई महीनों से जिम कर रहा है, उसका रेप का करने का कंडीशन अलग है, उसका वीकली जो पैटर्न होता है वो अलग है, डाइट प्लान अलग है, उसकी सारी चीज़ें अलग हैं। जब आप उसके अकॉर्डिंग जिम करते हो तो आपकी लाइफ बर्बाद होती है। वहीं जब आप ट्रेंड प्रॉपर एक अच्छे ट्रेनर से जब जिम का सपोर्ट लेते हो तो वो आपको एक गाइड करता है आपकी बॉडी के अनुसार, आपके डेज के अनुसार, कितने दिन आपने करा, वीक किया, मंथ किया, या आपकी स्टार्टिंग है, उस अनुसार वो आपको बताता है, उस अनुसार वो आपको वेट गाइड करता है, उसी अनुसार वो आपको पोजीशन भी गाइड करता है। इसीलिए जब भी जिम जाएं तो जिम जाने से पहले इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि आपका वहाँ पर पर्सनल ट्रेनर है कि नहीं। अगर पर्सनल ट्रेनर है या नहीं भी है लेकिन वहाँ पर जो गाइड कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करने वाला होना चाहिए। और आप कभी भी भूलकर यूट्यूब से लिए हुए ज्ञान को अप्लाई ना करें जिम में कि किसी एक ट्रेनर ने, बड़े ट्रेनर ने बताया कि आपको इस पोजीशन को ऐसे करना है और आप जाते हो अपने जिम में कुछ इक्विपमेंट देखते हो जो कि आपने यूट्यूब पर देख लिया है कि उन्होंने ऐसा बोला है और वो चीज़ आप अप्लाई करना शुरू कर देते हो, तो शायद वो चीज़ें आपके लिए खराब हो जाएं। क्योंकि हो सकता है कि जो उस इंसान ने आपको रेप, जो आपको पोजीशन, जो आपको एक्सरसाइज बताई वो आने वाले कुछ दिनों के बाद के लिए अप्लीकेबल हो, लेकिन आज आपकी जो कंडीशन है वो प्रॉपर वही बता सकता है जो उस जिम का ट्रेनर है, जो आपको गाइड कर रहा है, जिसने आपको स्टार्टिंग से देखा है। तो इसलिए प्रॉपर अपने ही पर्सनल ट्रेनर से किसी भी चीज़ की राय लें। अगर बाहर से कोई एडिशनल जानकारी मिलती है तो अपने प्रॉपर पर्सनल ट्रेनर को बताएं कि मैंने ये चीज़ सीखा है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। उसकी जब रजामंदी हो तभी अपने बॉडी पर कोई नई एक्सरसाइज को एक्टिव करें। कुछ लोगों को देखा गया है जब जिम जाते हैं तो वहां पर जीन्स पहन के चले गए या शर्ट उतारा, सिर्फ बनियान पहना और जिम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये गलतियां भूलकर भी मत करिएगा। जब आप जिम जाते हो, हालांकि जब आप महंगी जिम जाते हो तो वहां पर ये सारी चीज़ें अलाउ ही नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें सस्ती जिम में अलाउ होती हैं कि आपको ऐसा भी ड्रेसअप पहन लो, कोई आपको टोकने वाला नहीं। महंगी जिम जाते हो तो वहां पर एक चीज़ आपको जरूर बोल दी जाती है कि आपका अपना प्रॉपर आउटफिट होना चाहिए। प्रॉपर जिम का जब आउटफिट पहनकर जाते हो तब आप उस चीज़ में कंफर्टेबली एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाते हो। लेकिन वहीं पर जब आप एक जीन्स पहनकर जाते हो या कोई ऐसी चीज़ जो टाइट है, आपकी बॉडी के लिए सुइटेबल नहीं है एक्सरसाइज को फॉर्मेट करने के लिए, तो जरूर आप गलत एक्सरसाइज या गलत मसल को ट्रेन करते हो, या जिस मसल पर आपको जोर लेना है उस मसल की बजाय दूसरी जगह पर जोर जा रहा होता है, तो आपका वेट उठाने का मतलब ही खत्म हो जाता है। इसीलिए जब भी जिम जाएं प्रॉपर आउटफिट आपकी अपनी होनी चाहिए जो कि जिम से मैच खा रही हो। कुछ लोग जिम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं या जिम में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि बाहर का कोई भी खाना हमें नहीं खाना चाहिए, या जैसा खाना हमें एक बार मिल गया बस वैसे ही खाना बहुत खाते रहना चाहिए, हमें कार्ब नहीं लेना है, हमें प्रोटीन इंटेक करना है, या हमें बहुत सारी उनके अंदर मिथ होते हैं। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाइट को सेटल कर लेते हैं और उसी डाइट के अनुसार लंबे समय तक वही चीज़ें खाते रहते हैं। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने वीक के अनुसार अपने डाइट को प्लान करें, अपने मंथली के अनुसार अपने डाइट का चेंजेज करें। हर समय पर जब आपका डाइट चेंज होगा तो आपका मन भी चीज़ों को करने में अच्छा लगेगा। जिम आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, मनोरंजन से भरी होगी, मज़ेदार होगी, बोरिंग नहीं होगी। जो लोग एक ही जैसी डाइट लंबे समय तक लेते चले जाते हैं उनका खाने से मन हटने लगता है, साइकोलॉजिकल जो माइंड होता है वो बोरियत में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी बॉडी जो कि अच्छे से
खुश होकर ही बनाई जा सकती है, वो उनके पास अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। डाइटिंग बहुत ज़रूरी है, डाइटिंग करके रहना ज़रूरी है, लेकिन प्रॉपर एक ही जैसी डाइटिंग को लंबे समय तक करते चले जाना, ये शायद बोरियत में बदल देगा और आपके जिम के मनोरंजन को खत्म करके आपको बोरिंग फेज में डाल देगा, जो कि आपके लिए बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। जब लोग प्रॉपर ट्रेनर से गाइडेंस नहीं लेते हैं तो कई बार वो सिर्फ अपनी बॉडी को दिखाने के लिए या फोटो शूट कराने के लिए सिर्फ चेस्ट, बाइसेप या ट्राइसेप पर ही फोकस करते हैं, जबकि जब आप जिम जाते हो तो ओवरऑल बॉडी पर फोकस करना चाहिए, आपकी थाई पर, आपकी ग्लूट्स पर, आपके मसल, ट्राइसेप, बाइसेप, हर चीज पर जब आपका कंट्रोल होता है, हर चीज की जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो तब आप प्रॉपर बॉडी को ट्रेन करते हो। वरना कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पैर है नहीं, ग्लूट्स है नहीं, सिर्फ बाइसेप एंड ट्राइसेप एंड चेस्ट लेकर घूम रहे हैं, बिल्कुल कार्टून जैसे लगते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को कार्टूनिस्ट नहीं बनाना चाहते हो, प्रॉपर वेल ट्रेंड एंड हैंडसम बनाना चाहते हो, तो पूरे ओवरऑल बॉडी पर एक्सरसाइज करो, जिसके अपने शेड्यूल पैटर्न मंथली एंड वीकली वाइज डिवाइडेड होना चाहिए। ये सारी गाइडेंस आपके प्रॉपर ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर के द्वारा ही सुनिश्चित करी जानी चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखें। कई लोग जिम में एक और गलती करते हैं कि जब वो जिम जाते हैं तो एक तरीके की एक्सरसाइज का फॉर्मेट पकड़ लेते हैं कि हमें मंडे ट्यूसडे ये करना है, वेंसडे थर्सडे ये करना, फ्राइडे सैटरडे ये करना है, और ये फॉर्मेट वो लंबे समय तक चेंज ही नहीं करते हैं। जब आप लगातार लंबे समय तक सेम पैटर्न पर एक्सरसाइज करते जाते हो तो आपकी मसल्स को एक टारगेट यानी कि कंपटीशन नहीं दिखाई पड़ता है और वो वैसे ही तरीके से मसल्स को ट्रेन करता है। एक समय तक तो मसल आपकी ट्रेन होती है, लेकिन कुछ समय के बाद मसल्स को आदत लग जाती है, मसल वैसे ही एक्ट करती है जैसे उसको पहले से पता होता है कि इसके बाद ये करेगा ये बंदा, इसके बाद ये करेगा, इसके बाद ये। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो अपनी बॉडी को आप चैलेंज नहीं देते हो। जब बॉडी को चैलेंज नहीं मिलता है तो आपकी मसल्स टूटती नहीं है और आपको ज़्यादा पेन नहीं होता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के जो आपने पैटर्न सेट किया है, जब आप एक वीक के दूसरे वीक में जाते हो तो आपने जो एक्सरसाइज करा है उसका डे चेंज कर दिया। आपने पैटर्न जो आप स्टार्ट करने वाले हो कि चेस्ट हम कर रहे हैं, फिर बाकी बाइसेप कर रहे हैं, तो आपने पहले बाइसेप किया फिर चेस्ट किया। मतलब आप जब अल्टरनेट करते हो या अपनी एक्सरसाइजेज को चेंज करते हो तो आप देखते हो कि आपकी बॉडी को एक चैलेंज मिलता है। जब बॉडी को चैलेंज मिलता है तो मसल्स को और हाईली इंक्रीज करता है। ये चीज़ तभी हो सकती है जब आप वीकली, मंथली टारगेट टाइम टेबल सेटल करोगे कि इस वीक मुझे इस एक्सरसाइज पर काम करना है। धीरे धीरे जब आपकी बॉडी ट्रेन होती चली जाएगी तो आपके एक्सरसाइज के फॉर्मेट भी बदलते जाएंगे। ये चीज़ आप अपने पर्सनल ट्रेनर और अपने जिम के गाइडेंस में चीज़ें सुनिश्चित कराएं कि आपका टाइम टेबल भी बना होना चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल, वीकली, मंथली कौन सी एक्सरसाइज कब होनी है, कितने दिन के लिए, कहाँ तक जानी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप प्रॉपर अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर पाओगे अच्छे से जिम में एक्सरसाइज करने के लिए। प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर डाइटिंग प्लान, ये सारी चीज़ें अगर आपकी बेहतर हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो सकती है। कई लोगों का मानना होता है हमें जिम की कोई भी चीज खानी नहीं है, यानी कि वे प्रोटीन हो गया या कोई भी अदर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट हो गया, वो चीज हमें इंटेक नहीं करनी है, बल्कि हमें घर का ही बना हुआ खाना खाना है। जबकि ये थोड़ा सा मिथ हो सकता है। जब आप वे प्रोटीन खाते हो, जब आप जिम से सजेस्टेड कोई सप्लीमेंट खाते हो, तब आप देखते हो कि आपके बॉडी के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलते हैं। लेकिन वही जब आप घर की बनी हुई चीजें खाते हो तो वो चीजें एक तरीके से अनसेचुरेटेड होती हैं। जब आप वे प्रोटीन खाते हो तो आपके छोटे से स्कूप में ही प्रॉपर आपको प्रोटीन मिल जाता है जितने आपके लिए बॉडी के लिए सही होता है। वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप जिम जाते हो। अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो आप जिम छोड़ दीजिए, क्योंकि जिम फैशनेबल होने के साथ साथ पैसा मांगता है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखें। वे प्रोटीन और अदर सप्लीमेंट जरूरी, बहुत ज़रूरी होते हैं बॉडी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए, प्रॉपर तरीके से उसकी मसल बिल्डिंग के लिए, बोन्स कहीं डैमेज ना हो जाए, आपके टिश्यू कहीं डैमेज ना हो जाए, आपकी मसल का प्रोटीन कहीं कम ना हो जाए। ये सारी चीज़ों के लिए आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। सप्लीमेंट से बिल्कुल भी मत घबराएं, लेकिन हाँ, कौन सा सप्लीमेंट यूज कर रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब जिम जा रहे हो तो कुछ चीज़ों के बारे में और भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक, आपके पास पानी की बॉटल प्रॉपर होनी चाहिए कि आप वहाँ पर पानी पी रहे हो। जिम की किसी भी तरीके की कोई बॉटल या फिर जिम का कोई ग्लास से पानी पीने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर तरीके का यहाँ पर इंसान आता है, हर तरीके का उसका पसीना होता है, हर तरीके का उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जब वो पानी पीता है और उसी की बोतल में आप जाकर पानी पी लेते हो या उसी के ग्लास में पानी पी लेते हो तो आप बीमार भी हो सकते हो। अपने हाइजीन पर फोकस करो। अपनी प्रॉपर तौलिया आपकी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बॉडी की स्वेट्स होती है। आप किसी जिम की तौलिया को यूज नहीं कर सकते हो। एंड वहाँ की जो एसेसरीज हैं, जैसे कि बेल्ट हो गया, नी कैप्चर्स हो गया, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको यूज नहीं करना चाहिए जिम की, क्योंकि हर कोई वो यूज करता है और हर किसी का स्वेट उस एसेसरीज में लगता है। तो जब आप पहनते हो तो आपके स्वेट में वो मिक्स होता है और आपकी बॉडी खराब होती है। इसलिए मिनिमल जितने इंपॉर्टेंट एसेसरीज हैं वो सारी आपकी खुद की होनी चाहिए।
किसी का दूसरे का स्वेट लगा हुआ जब एसेसरी आप यूज करोगे तो आपके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जहाँ पर आप बैठ रहे हो, दूसरे इंसान ने अगर वहाँ पर एक्सरसाइज करी है या कोई भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करा है तो उसका अगर स्वेट पड़ा हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी गंदी तौलिया से या दूसरी तौलिया से उस चीज़ को वहाँ साफ़ करें। जिसका स्वेट है उस स्वेट पर अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस चीज़ को सुनिश्चित करें। जैसे ही आपकी जिम प्रॉपर कंप्लीट हो जाए तो आप हैंड वॉश जरूर करें, क्योंकि आपने इतने सारे एसेसरीज उठाई है और हर एसेसरी जिम की बिल्कुल भी बैक्टीरियल फ्री नहीं होती है। इसलिए जब आप जिम करें, जिम करने के बाद हैंड वॉश जरूर करें। और भूल कर भी किसी भी ऐसी जिम को ज्वाइन ना करें जो भीड़ भाड़ से भरी है, जहां पर आपके इक्विपमेंट खाली ही नहीं होते हैं, लगातार लोग भरे ही होते हैं। एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, आपको मौका ही नहीं मिलेगा अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का। इसलिए किसी ऐसी जिम का चुनाव करें जहां पर कम भीड़ लगती है, जहां पर आपके लिए प्रॉपर टाइम मिले। जब आपके पास टाइम होता है तब आप अच्छे से अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाते हो, जिसकी वजह से आपकी मसल्स बेहतर तरीके से बनती हैं और अपनी बॉडी को आप बेहतर तरीके से देख पाओगे आने वाले समय में। लेकिन जब आपके पास समय ही नहीं होगा अपनी बॉडी को ट्रेन करने का, कि कोई इंसान खड़ा है कि वो आप हटो तो वो इंसान बैठ जाए, तो आपके मेंटली प्रेशर आपके दिमाग में होगा कि ये आएगा तब मैं बैठूंगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं आपकी बॉडी बनाने के खेल में। तो ऐसी जिम भूल कर भी ज्वाइन ना करें जहां पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। भीड़ भाड़ इलाकों से बचें, कम जहां पर लोग हैं वही जिम ज्वाइन करें। और जब आप जिम का चुनाव कर रहे हो तो यह भी क्लियर करें कि वहां पर शावर है कि नहीं है, स्टीम बाथ है कि नहीं। शावर अगर है, वहां पर कई बार इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इस चीज़ को भी चेकअप कराते रहें अपने जिम के ऑनर्स के तहत कि वहां किसी भी तरीके का करंट फ्लो ना हो रहा हो। आपके जिम में प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। और जहां पर आप शावर कर रहे हो वहां पर कोई गंदगी ना हो। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान देते हो तो आप बेहतर एक जिम में सिलेक्शन करते हुए अपनी बॉडी को अच्छी बना पाओगे। जिम के अंदर मशीनरी फंक्शन बेहतर ना होना, प्रॉपर ट्रेनर का गाइडेंस ना होना, प्रॉपर हाइजीन ना होना, प्रॉपर डाइट ना होना, प्रॉपर टाइम टेबल सेटल ना होना, हर एक एक्सरसाइज की अच्छी नॉलेज ना होना, एक एक एक्सरसाइज के डिटेल नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आपका जिम जाना व्यर्थ है। और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप कुछ दायरों को सेटल करोगे। कुछ पैसा बचाने के चक्कर में आप बड़े जोखिम को हाथ में ले लेते हो, इसलिए पैसा अपना थोड़ा सा उड़ाओ अगर जिम जाना चाह रहे हो। लेकिन जब जिम जाओ तो सारी सावधानियां आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप प्रॉपर अपनी बॉडी को ट्रेन कर सको।